नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आगामी 2027 नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल सक्रिय रूप से मैदान में उतरती नजर आ रही है। संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान चला रही है। दिल्ली के आयानगर में आयोजित एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। इस सम्मेलन का नेतृत्व दयाराम नागर ने किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी दयाराम नागर को पार्टी का पटका और माला पहनाकर विधिवत रूप से राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान उनके समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। बता दें कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद दयाराम नागर ने कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल हमेशा से किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों के हित में काम करता आया है और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। दयाराम नागर ने यह भी कहा कि वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर पार्टी को और अधिक मजबूत करेंगे तथा गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस मौके पर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और इससे दिल्ली में राष्ट्रीय लोक दल के संगठन विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। मंत्रियों से करना चाहता हूँ, मिट्टी की खुशबू से जिनका रिश्ता गहरा था, हर खेत खलिहान जिनके सपनों का चेहरा था, कि किसानों की आवाज बनकर जो हरदम खड़े रहे, ऐसे महान नेता को हमारा नमन सदा रहे, सदा रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के विशेष रूप से किसानों के कल्याण और गरीबों के उत्थान में समर्पित कर दिया था। चरण सिंह चौधरी जी एक राजनेता नहीं थे, वो भारत के गांव की आत्मा को समझने वाले सच्चे किसान नेता थे, जिन्होंने हमेशा कहा था भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है और सच यही है, जब किसान समृद्ध होगा तभी देश सशक्त होगा। उन्होंने छोटे सीमांत किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा और उनकी नीतियों ने न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती दी, बल्कि उन्हें सम्मान, आत्मनिर्भरता का मार्ग भी दिखाया। वे सामाजिक न्याय को प्रबल समर्थक थे और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। इस विषय पर हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस समाज की अंतिम व्यक्ति मुस्कुराता है, जिस समाज का अंतिम व्यक्ति मुस्कुराता है, वही सच्चे विकास का प्रतीक है। उसी प्रकार उन्होंने महान योगदान को राष्ट्र ने भी सम्मानित की, भारत रत्न से राष्ट्र ने भी उनको उसी को ध्यान में रखते हुए आज अलंकृत किया है, भारत रत्न दिया है। उसी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य उनके सुपुत्र श्री चौधरी चरण अजीत सिंह जी ने अत्यंत निष्ठा के साथ में किया। अजीत सिंह जी एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करते हुए देश के विकास में योगदान दिया और हमेशा किसानों और गरीबों के हित की रक्षा की। उन्होंने कार्यों को ही एक पंक्ति में कहा है, विकास वही जो गांव और शहर दोनों को साथ लेकर चले। आज हमें गर्व है कि यह महान परंपरा तीसरी पीढ़ी में भी आगे बढ़ रही है और माननीय हमारे जयंत चौधरी जी, जो कि वर्तमान में भारत में कौशल विकास और उद्यमिता के और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो ITI हब खोल रहे हैं, तकनीकी एजुकेशन ला रहे हैं, जिससे युवा आत्मनिर्भर बनेगा और विकास करेगा। वो माननीय जयंत चौधरी जी ने NDA सरकार के साथ में मिलकर किसानों के लिए भी। मैं प्रबुद्ध कुमार, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोक दल की।
आज हम सभी और दिल्ली प्रदेश के सभी जो जिम्मेदार साथी हैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से सभी लोग आए और जयराम नागर जी ने आज अपने तमाम साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। तो हम सभी साथियों ने उनको सदस्यता दिलाई। राष्ट्रीय लोकदल के अंदर चौधरी चरण सिंह जी के, अजीत सिंह जी के, जयंत चौधरी जी के विचारों को सुनकर, मानकर और उन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता ली है। तो पूरा राष्ट्रीय लोकदल आज दिल्ली प्रदेश ने उनको सदस्यता तमाम साथियों के साथ उनको दिलाई है। माना जाए कि राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली की राजनीति में सक्रियता से कदम रखकर निगम के चुनाव की तैयारी में जुट गया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली में नया नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल ने पहले भी चुनाव लड़े हैं और जो आने वाला चुनाव है आगे उसमें भी चुनाव लड़ेगा। अभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। आप राजीव तोमर जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मनमोहन जी हैं, सिंह साहब हैं, सभी साथी अपने अपने तरीके से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। शहनशाह जी हैं, तो सभी साथी ने अपने अपने तरीके से काम करते हुए राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करे। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। माना जाए ग्रामीण क्षेत्र में से जयराम जो नागर जी हैं लगातार काम कर रहे हैं, उनका जुड़ना अब धरातल से पार्टी को कितना मजबूत करेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल तो वैसे भी किसानों की और जो है ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी पार्टी है, गरीब मजदूरों की पार्टी है। तो हमें खुशी है, हम लोग स्वागत करते हैं जयराम नागर जी का, वो हमारे साथ जुड़े, चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के साथ जुड़े हुए। और ये पार्टी तो इनकी अपनी पार्टी है। ये लोग मैं तो सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग थोड़ा देर से आए, अगर जल्दी आते तो हो सकता है कि अब यहाँ रिजल्ट कुछ और होता। दिल्ली प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे भाई प्रबुद्ध कुमार जी ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी दिल्ली में कोई नई नहीं है। दिल्ली में हमारे सांसद रहे हैं, पार्षद रहे हैं। चौधरी तारीफ सिंह बाहरी दिल्ली से हमारे सांसद रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोगों की यहाँ संख्या कम नहीं है। हमारा जो प्रयास है, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के उन लोगों को एकजुट करने के लिए निकले हैं, उनको जगाने के लिए निकले हैं। और निश्चित तौर पर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत भी है, लड़ने के लिए जाना जाता है, गरीबों को उसका हक दिलाने के लिए जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर हमको एकजुट करेंगे और दिल्ली में एक बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोकदल के रूप में आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। मनमोहन सिंह महासचिव आज आयनगर के अंदर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रभु जी के नेतृत्व में तमाम दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने जयराम नागर जी का जो पार्टी में स्वागत किया, उनके नीति और निर्देश पार्टी की रही हैं, उससे निश्चित आने वाले समय में 2027 के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पूरी दिल्ली के अंदर यहाँ से बिगुल हमने आज फूंक दिया है। और इस बात को हम पूरे विधानसभा में लेके जाएंगे ताकि तमाम जिलों के अंदर किसान नीति को, चौधरी चरण सिंह की नीति, अजीत सिंह की नीति और माननीय जयंत चौधरी जो आज कौशल विकास मंत्री हैं, पूरे गठबंधन के साथ मजबूती से हम दिल्ली प्रदेश में अपना झंडा लहराने का काम करेंगे। राष्ट्रीय क्या निगम में भी ऐसा कुछ सहयोग माना जाए? देखिए, पहले तो हम लोग जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और चूंकि उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, पहले वो चुनाव भी है और हम लोग यहाँ कर मजबूत करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल का हमारा संगठन मजबूत होता है। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय कमेटी का जो भी निर्णय होगा जयंत चौधरी जी का, जो हम लोग चूंकि हम एनडीए में है, गठबंधन में है, जो भी उचित होगा तो हम लोग वो फैसला लेंगे जिससे राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो। पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा, अपने जनता का प्यार मिला और आज एक राष्ट्रीय दल में आप जो है भागीदारी निभा रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? राष्ट्रीय लोकदल हमारा महान नेता चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न नेता हैं और इन्होंने शुरू से जमीन से जुड़े हुए किसान नेता हैं, किसानों के मसीहा हैं। तो इनकी विचारधारा से मैं पहले से ही जुड़ा हुआ हूं और इनकी विचारधारा में लोग जुड़ना चाहते हैं और इन पर विश्वास करते हैं। इन्होंने हमेशा गरीबों किसानों के उत्थान के लिए काम किया है। तो इसमें जुड़कर हम पूरे प्रदेश में मेहनत करेंगे और इस विचारधारा को घर घर तक फैलाएंगे और आगे ले जाके इस पे काम करेंगे। हर गरीब अमीर सबकी आवाज को सुनेंगे, गरीब दलित किसान पिछड़े अंग्रेज सबकी आवाज तक सुनेंगे और आगे ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, आपके क्षेत्र में है, कैसा लगता है? तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता आज आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार जी आए हुए हैं और सारे नेता अध्यक्ष आए हुए हैं, पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम आई हुई है। तो मुझे उस बात की खुशी है कि मैं हमारी पुरानी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी से आज जुड़ा हूं और इसमें जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई है और इसमें मेहनत करेंगे तो हम सबकी आवाज बनकर पूरी दिल्ली प्रदेश में और देश में पूरा इसको आगे ले जाएंगे और हम पार्टी की बुलंदियों तक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप प्रयास कीजिए, पूरा संगठन आपके साथ है। तो ऐसे शब्द सुनकर और कितनी ऊर्जा मिलती है? ऐसे सब सुनकर मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और इसमें हमारे पहले चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न थे, किसानों के मसीहा थे,
उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के उत्थान के लिए बहुत काम किए, और आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी भी युवाओं के हृदय सम्राट बन चुके हैं कि युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, पीएम योजना, नारी शक्ति योजना सभी पे काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए आईटी हब बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे जयंत चौधरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे और एनडीए सरकार के साथ में मिलकर 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की इस मंच से? हमारे क्षेत्र की जनता पहले से ही चौधरी चरण सिंह साहब की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, उनसे सबसे अवगत है और सब जब दोबारा से अब हम क्षेत्र में जाएंगे तो सारे लोग उस चीज का खुशी हो रही है कि हम दोबारा से हमारे जो जमीनी पार्टी थी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उसमें दोबारा आना चाहेंगे और इस पार्टी को बुलंदियों तक लेके जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ? मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने सदस्यता ली है और मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष और जितने भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी जितने भी हैं, इन सब का से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इनका हार्दिक तहे दिल से नंदन अभिनंदन करता हूँ।